हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आगे की ओर बढ़ते हुए एनसीईआरटी क्लास 10th जो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, उसको आगे की तरफ मैं ले चलता हूँ और उसके आगे की क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमने इससे पहले हम प्रीवियस स्टडी के बारे में अध्ययन करते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं। और रिकॉल में हमने आपको मालूम था कि आपको एपी पढ़ाई थी, तो इसके पहले पार्ट फर्स्ट में जब मैं आपको एपी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एपी की, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसकी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म, ये सब आपको उसमें पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था। आज मैं एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, जो मैंने आपको क्वेश्चन 2 तक सॉल्व करा दिए थे, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर ले चलता हूँ। एक्सरसाइज 5.1 अपन यहाँ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3rd। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे बेटा? 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है हमसे कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। अब फर्स्ट टर्म को आपको बता रखिए, कोई भी एपी होती है जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आप जानते हो बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये सब क्या होती है? एक एपी होती है। अब इसकी फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं बेटा ए1, और जो ए1 होती है वो ए के इक्वल होती है। सेकंड टर्म होती है ए2 होती है बेटा ए प्लस डी, और थर्ड टर्म होती है ये ए प्लस 2d, ये थर्ड टर्म है, ध्यान रखना। ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और फोर्थ जो टर्म होती है वो क्या होती है बेटा? ए4, तो वो होती है ए प्लस 3d, यानी 4 टर्म एक कम 3d, 5 टर्म ए प्लस 4d। ये हमने एपी के बारे में यहाँ पर स्टडी करी थी, ये जनरल फॉर्म होती है। और कॉमन डिफरेंस आपको मैंने बताया था कि क्या होता है? डी, ए2 माइनस ए1। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ए2 माइनस ए1। ध्यान देना बेटा। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और ऐसे सो ऑन, आगे भी ऐसे ही चलता रहता है। ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो आपको बस 2 ही चीज फाइंड करनी है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा अपन। सॉल्व फर्स्ट टर्म तो जो होगी बेटा हमारे पास क्या होगी? फर्स्ट टर्म, इसको हम ए1 कहते हैं। फर्स्ट टर्म तो ए के ही इक्वल होती है, और ए क्या है यहाँ पर? 3, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 3, यानी फर्स्ट टर्म तो होगी 3। अब आपसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इसको हम डी से नोट करते हैं, और ये होता है बेटा ए2 माइनस ए1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। सेकंड टर्म क्या है? 1 में से किसे माइनस कर देंगे? फर्स्ट को, यानी सेकंड टर्म 1 है, 1 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो बेटा 1 माइनस क्या होगा? 3। अब आपको मालूम है बेटा 1 माइनस 3 हो गया, तो 1 में से 3 तो जाता नहीं है, 3 में से 1 को ही माइनस करोगे, तो 3 में से 1 जाएगा तो बेटा 2 आएगा, तो माइनस के 2। तो बेटा कॉमन डिफरेंस कितना आया? माइनस के 2 आया। यही हमारे क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन हमारे क्या है? सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास -5 -1 3 7 डैश डैश डैश। आपको इसमें कॉमन डिफरेंस और क्या बताना बेटा? फर्स्ट टर्म बतानी है। तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या होगी ये हम यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म यानी a1, फर्स्ट टर्म यानी a1, और a1 किसके इक्वल होती है? a के इक्वल होती है। फर्स्ट टर्म तो होगी बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, a1 इज इक्वल टू तो हो गया बेटा a के इक्वल है, और a इज इक्वल टू क्या है? -5। कॉमन डिफरेंस देखो बेटा, इसको डी से ही नोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
अब सेकंड टर्म यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बेटा, क्या है सेकंड टर्म, देखो सेकंड टर्म हमारे पास है बेटा -1 A2 - A1 फॉर्मूला होता है, और यहां पर अपन निकालना चाहेंगे तो D बराबर A2, A2 क्या है -1 माइनस A1, A1 भी माइनस में है, इसलिए बेटा इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -5, ठीक है -5। A1 माइनस में है, इसलिए जल्दबाजी में गलती मत करना, दो साइन आते हैं तो माइनस माइनस क्या कर देना प्लस। अब आप देखो बेटा इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5, अब बताओ 5 में से 1 जाएंगे तो 4, यही हमारे क्या होगा बेटा कॉमन डिफरेंस हो गया। ध्यान दें बेटा, आगे और क्वेश्चन में यहाँ बताता हूं आपको, क्वेश्चन इसका और क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन मैं आपको यहां कराता हूं, और थर्ड क्वेश्चन इसका क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश 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 डैश, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें भी आप देखो बेटा सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म आपको मिलेगी होगी, फर्स्ट टर्म A1, और A1 होती है A के इक्वल, फर्स्ट टर्म ये A यानी 1/3, ये हमारे आंसर आ गया। कॉमन डिफरेंस D निकालना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो अब तो एक ही कर देते हैं बेटा, A2 - A1। A2 क्या है, A2 क्या है बताओ, A2 क्या है 5/3 है, माइनस A1 क्या है 1/3 है। अब आप देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन जो फ्रैक्शन रूप में आते हैं, फ्रैक्शन यानी P/Q की फॉर्म में आते हैं, उनका एलसीएम लिया जाता है, और जब डेनोमिनेटर सेम होता है, 3 डेनोमिनेटर, तो एलसीएम भी 3 आएगा। ध्यान देना यहाँ पर, सेम डेनोमिनेटर में एलसीएम भी सेम आता है। अब आप डेनोमिनेटर सेम है तो बेटा ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर ही लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा बेटा 5 - 1, अब 5 में से 1 गए तो 4/3, यही आपके क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। ठीक है, आगे भी हम यहाँ पर बढ़ते हैं। 1 2 3, हाँ ठीक है, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का, उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन पे भी ले चलता हूँ आपको, ध्यान देना। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप इसमें भी वही बताना है बेटा, सबको याद है बताओ। फर्स्ट टर्म क्या है A1, A1 को A कहते हो, A1 क्या है 0.6, और कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा गया एंड D यानी A2 - A1, और A2 क्या है बेटा 1/7 में से 0.6 को माइनस करेंगे। आपको मालूम है डेसिमल एक्सपेंशन होती है, जो डेसिमल जो फ्रैक्शन होती है उसमें हम क्या करते हैं बेटा, डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखा जाता है और माइनस किया जाता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के पहले वाला नंबर लिखा जाता है। 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, तो बेटा क्या आया, इसको माइनस करने पर 1.1 आया, यही आपके क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। हाँ तो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पे लेता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन के क्या रहा है इसके बारे में अपन यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। एक बार इसको पढ़ ले तो लेते हैं यार, एक बार इसको पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा कि तुम क्या कर रहे हो यार। नहीं तो एक बार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अपन मैं भी पढ़ लेता हूँ, तुम्हें भी सिखा देता हूँ किसी को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, बताइए इनमें से कौन कौन सी एपी है। आपके पास क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है अंदर, फोर्थ में 15 क्वेश्चंस हैं, और इन 15 में आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन कौन सी एपीज है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि कोई एपी की फॉर्म में हो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। इन राइट 3 मोर टर्म्स, और उसकी अगली 3 टर्म्स भी आपको लिखनी है। तो सबसे पहले तो आप एपी चेक करेंगे। यार आपको ये बताया था मैंने, एपी चेक करने का एक सीधा सा तरीका होता है कॉमन डिफरेंस।
अरे दो कॉमन डिफरेंस जब इक्वल आ जाते हैं तो वो एक एपी में होता है। और यदि यार कॉमन डिफरेंस ही इक्वल में नहीं आएंगे तो अब एपी कैसे होगी यार, होगी नहीं एपी। तो अपन देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, फर्स्ट 2 4 8 एंड 16। अब इसको सोल्व अपन यहाँ पर करते हैं, ध्यान देना, मजे तो अब आएंगे। देखो क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन आनंद आता जाएगा, और आनंद ही लेना है, आनंद के साथ पढ़ना है, आनंद लेना है, आनंद ही आनंद है, ठीक है। और इसी के साथ स्टडी को आगे बनाए रखना है, तभी मजा आता है बेटा पढ़ने में, है ना। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। अब जिसको पहले चेक कैसे करें यार, एपी में है या नहीं है, करे तो क्या करें, क्या सोचना चाहिए, दिमाग तो कुछ ना कुछ लगाना चाहिए हमारा। अब अपन यहां देखते कॉमन डिफरेंस, दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, तुम्हारा दिमाग जब भी क्लास में पढ़ते हैं तो दिमाग अपने बालों पे जो हाथ फेर लिया करो, इससे क्या होता है कि हमारे बालों का एंटीना खड़ा हो जाता है। ये क्या होता है कि जैसे बालों का एक तुर्रा खड़ा हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, तो क्या होगा कि तुम्हारा एंटीना अच्छा कैच करेगा। ये क्या है, बहुत बहुत से बच्चे चिपका चिपका के रखते हैं बालों को, तो बालों को जो चिपका चिपका के रखते हैं तो क्या होता है कि उनका एंटीना सही कैच नहीं करता है। तो एंटीना सही कैच करने के लिए क्या करना पड़ता है, बालों को एक बार यूं हाथ फेर लिया, इससे तुम्हारा क्या है बाल का एंटीना सही हो जाएगा, और उससे क्या है कैचिंग पावर, मैं जो बोल रहा हूं वो सही सही तुम्हारे दिमाग में कैच करेगी और तुम्हारे मेमोरी में अच्छी तरीके से जाएगी। आइए यहां देखते हैं। तो यहां पर बेटा कॉमन डिफरेंस देखो, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 16। आपको एपी में चेक करना है तो कुछ नहीं करना, आपको कॉमन डिफरेंस देखना है डी, इसको हम D1 कहते हैं क्योंकि दो कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो अपन यहां पर D1 निकालते हैं, D1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। अब A2 में से A1 को माइनस करो, 4 में से 2 गए, 4 में से 2 जाएंगे, तो 4 में से 2 जाएंगे तो आप जानते हो D1 2 आएगा, यानी D1 की वैल्यू 2 आई। एंड D2 निकाल लेते हैं, यानी सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो D2 निकाल लेते हैं यहां पर। तो D2 होगा बेटा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड क्या है, 8 में से कितना माइनस करो, 4, 8 में से 4 जाएंगे, क्या बचेंगे, 4 बचेंगे, यानी जो D2 4 आया, जबकि D1 कितना आया, 2 आया। क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो यार जब कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होता है, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो क्या ये एपी में होगी क्या यार, एपी में होगी नहीं यार। तो लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। ये जो आपके पास गिवन है, ये जो गिवन सीक्वेंस है, ये क्या है, एपी में नहीं है, ये एक एपी में नहीं है। बेटा जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वह सीक्वेंस एपी में नहीं होती। तो आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हो, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, वो एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके बहुत इजी हो गया, अब आगे इसको करना ही नहीं है। हाँ तो बेटा जब ये एपी में ही नहीं है तो फिर इसमें आगे की 4 टर्म्स तो नहीं निकाल सकते, आगे की 3 टर्म्स भी नहीं निकाल सकते, जब क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही इक्वल नहीं है तो बेटा हम एपी में नहीं कहेंगे, इस सवाल को यहीं पर छोड़ देंगे, यानी कि इसको यहीं स्टॉप कर देना है, यही हमारे आंसर आ जाएगा। कंप्लीट हो गया बेटा, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं, 4 का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, 2, 5/2, 3, 7/2। अब आपको ये बताना है कि पहले तो चेक करो ये एपी में है नहीं, तो मैंने आपसे सीधी सीधी बात कही है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो यार। तो सब क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है, ध्यान देना। तो बेटा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस D1, A2 माइनस A1, A2 5/2 माइनस A1 कितना है 2, 5/2 में से 2 जाएगा, तो बेटा 5/2 में से 2 को माइनस करो,
अब किससे माइनस करेंगे यार, ये तो अपॉन में है, ये तो अपॉन में, तो बेटा इसको अपॉन 1 कर दो। अब जब अपॉन 1 कर दोगे तो एलसीएम आएगा 2, और 1 का एलसीएम आप सब जानते हैं 2 ही आता है, क्योंकि 2 वर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है जो इस 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए इसका 2 ही आएगा। अब बताओ इस 2 को इस 2 से डिविजिबल करेंगे तो बताओ 2 से 2 कितने बार डिविजिबल होता है, 1 टाइम। 1 को 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 1 जा 5, माइनस 2 को 1 से डिविजिबल करेंगे तो 1 की टेबल बोलो 2 टाइम ही आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएंगे 1/2, यानी फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आया अपने ये। एंड d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब यार a3 आपके पास 3 है और a2 क्या है 5/2 है, 3 माइनस 5/2, इसको अपन 1 करके एलसीएम लेंगे, 2 से 1 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 माइनस 2 से 2 1 टाइम, 1 को 5 से क्या 5 आएगा, 6 में से 5 जाएंगे 1/2 यानी d2। अब आप यहाँ देखो हियर d1 एंड d2 आर इक्वल, यानी शॉर्ट में लिख दो है कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, so it is an AP एंड कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस भी आपको बताना है, एंड कॉमन डिफरेंस इज कितना है बेटा, d इक्वस टू, यानी कि कितना है 1/2, यानी कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना है बेटा 1/2 आ गया, यही हमारे आंसर आ गया। अब आपको इसके आगे की 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है, तो हम इसके आगे की 3 टर्म्स भी फाइंड कर लेते हैं। हम देना बेटा कैसे होगी आगे की 3 टर्म्स फाइंड, ये भी हम यहां पर देखेंगे। आगे की 3 टर्म्स बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 5 6 और 7, 3 टर्म्स अपन को फाइंड करनी है। तो देखो बेटा आप इसको बढ़ते हैं आगे, यहां पर मैं पेन दूसरा ले लेता हूं क्योंकि पेन थोड़ा धीरे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे की नेक्स्ट टर्म अपन फाइंड करते हैं। सो एंड अगली टर्म 5 टर्म आएगी, ये आएगी बेटा a + 4d। a की वैल्यू आपके पास फर्स्ट टर्म में मालूम है 2 + 4 × d, d यानी कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस 1/2 आया, 2 से ये 4 2 टाइम, 2 + 2 1 जा 2, 2 में 2 को जोड़ा बेटा 4, a5 कितनी आई बेटा 4 आ गई। a6 निकालेंगे, a6 होगी बेटा a + 5d, a यानी 2, a की वैल्यू को फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस 5 × d की वैल्यू बेटा कॉमन डिफरेंस 1/2 था, 5 1 जा 5 अपॉन 2 अपॉन 1 करके हम एलसीएम ले सकते हैं। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 की टेबल, 1 की टेबल बोलेंगे 2 में 2 टाइम, 2 2 जा 4, प्लस इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कितने डिवाइड 1 टाइम डिवाइड होता है, 1 को 5 से 5 में 4 को जोड़ेंगे 9/2, 6 टर्म आ गई। एंड 7 टर्म जब भी निकाल लेंगे बेटा 7 टर्म होती है a + 6d। हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 + 6 × d की वैल्यू 1/2, 2 से 3 टाइम कट गया, 2 + 3 1 जा 3, ये होगी बेटा 5। तो बेटा नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी होगी, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, एक एक तो होगी टर्म्स, क्या कौन सी होगी बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स, एक तो 4 9/2 एंड 5, यही आपके आंसर होगा। हाँ तो बच्चों मैंने आपको इसके बाकी क्वेश्चन भी आपको करने, और आपको मैंने यहाँ पर 5.1 के कुछ क्वेश्चन बताए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। आप लगातार चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।